नमस्कार। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक में मैं फिर से डॉक्टर माने आपका स्वागत करता हूँ। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक जब ये काम करता है तो हमने देखा है कि ये सब लाइफस्टाइल की जो बीमारियां है उसकी जड़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। जैसे-जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी में खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और जिसके बदौलत इंसुलिन के ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं जिसमें फैटी लिवर है, ओबेसिटी है, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज्म, डिप्रेशन इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन बढ़ने का कारण है फॉल्टी फूड हैबिट्स, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है, पॉल्यूशन है, हवा, पानी, खाना इसमें पॉल्यूशन है और आप जब दवाइयाँ लेते हैं वो भी तो केमिकल से बनती है। लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज की कमी होना, रात को लेट सोना और स्क्रीन टाइम बढ़ना और इसके साथ-साथ स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जिसके बदौलत यहाँ पे जो बीमारियाँ होती है 10, 15, 12 साल में ये बीमारियाँ बढ़ती जाती है। हालाँकि बहुत सारे लोग अभी भी ए लोकेशन यानी नॉर्मल पे है। इसको कोई तकलीफ नहीं, इनके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। फिर 5-10 किलो का धीरे-धीरे वज़न जब बढ़ जाता है, तो ये बी लोकेशन पे चले जाते हैं। यहाँ पे वज़न ज़्यादा है लेकिन अभी तक इनके कोई शिकायत नहीं और वज़न 5-10% से बढ़ जाता है, तो फिर ये सी लोकेशन पे चले जाते हैं। हो सकता है यहाँ हाइपरटेंशन, हाइपोथायरायडिज़्म, पीसीओडी या हार्ट की बीमारी हो और उसके बाद फिर ये डी लोकेशन यानी डायबिटीज़ और फिर उसके कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। 12 से 15 साल की ये जर्नी है, ये स्लो होती है और बहुत सारी बार असिम्प्टोमेटिक, कोई तकलीफ नहीं और ये इनविजिबल भी बोल सकते हैं और इसलिए ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, जब कोई भी बंदा ए या बी लोकेशन पे है, इसको हम लोग प्री लोकेशन पे है, तो इनको रिवर्सल का हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाता है, जो 5 यहाँ लेवल्स है, स्कैनिंग है, ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज, डाइट और माइंडसेट है। तो ये 5 पॉइंट से हम लोग इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। जब-जब ये प्रोग्राम कोई बंदा शुरू कर देता है, कुछ महीनों के बाद वो हमेशा हमें कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जो सब कुछ बताया, हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं आपका प्रोग्राम, लेकिन अभी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। इसके आगे मैं नहीं जा सकता, मैं अभी अटक चुका हूँ, ये क्यों हो रहा है? सो व्हाई आई एम स्टक। और 60 से 70% लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अभी अटक चुका हूँ या अटक चुकी है, मेरा वजन पिछले 2-3 महीने से इतना ही है। ये जब होता है इसका मेन रीज़न है, इसे हम लोग प्लाटू स्टेज कहते हैं। प्लाटू यानी एक धरा ज़मीन को पैरेलल और ये जो स्टेज है, ये हर जगह पाई जाती है। ये प्रोग्राम ही नहीं, कोई एथलीट है, कोई कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस भी कभी-कभी उतना ही होता है। और पेशेंट भी वही रहता है और उसके साथ-साथ पर्सन भी वही रहता है और इसका मेन रीज़न जो है, ये इसके माइंड से जुड़ा हुआ है। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी का हम लोग कितना भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर माइंड को सही नहीं करते हैं, तो इसमें कभी-कभी हम लोग आगे नहीं जाते और इसीलिए ये जो प्लाटू होता है, इसका माइंड में जो प्रॉब्लम है, ये हम लोग ने देखा है, उसको कहते हैं पैराडाइम। और ये पैराडाइम को समझ लेना, ये प्लाटू से बाहर आना, हर कंडीशन से बाहर आना। इनफैक्ट ये पैराडाइम जो है हमारे जिंदगी में हर पहलू की सक्सेस और फेल्योर को कंट्रोल करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं पैराडाइम इज अ मल्टीट्यूड ऑफ हैबिट फिक्स्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये एक मेंटल प्रोग्राम है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब तक आप आपके ये प्रोग्राम को पैराडाइम को चेंज नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। हमें पता है कि एक हाथी है, जब ये छोटा था, पैरों में एक रस्सी को बांध दिया जाता था और छोटा सी ये रस्सी को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करता था, लेकिन
इसको खून भी बह जाता था, लेकिन ये रस्सी को तोड़ नहीं पाता था। जैसे ये हाथी धीरे-धीरे बढ़ता चला गया, बड़ा होता गया, इसके मन में एक बिलीफ आ गया कि मैं ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता। जब हाथी ये 4000 5000 किलो का भी बन जाता है, ऐसे रस्सी से उसको बांध दिया जाता है, हालाँकि वो उसको एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन ये तोड़ता क्यों नहीं? क्योंकि अभी उसका बिलीफ हो चुका है कि मैं ये कर नहीं सकता। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, ऐसे कितने सारे कुर्सी को उठा के लेके भाग सकता है, लेकिन वो घोड़ा या हाथी या प्राणी जो है, वहीं पे रहता है। इसका रीज़न इसके माइंड में है कि ये मैं इसको काम नहीं कर सकता, मैं इसको उठा नहीं सकता। सो अनलेस यू चेंज योर पैराडाइम, उसको जब तक हम लोग चेंज नहीं करते, हमारे बॉडी के रिजल्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। और इसलिए जब-जब ये बंदा कोई भी ये हेल्थ प्रोग्राम में आता है, हम लोग यहाँ पे माइंडसेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। यही माइंडसेट आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो माइंड के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारे माइंड में है, तो पैराडाइम जो है हमारे माइंड में है। और माइंड के बारे में बहुत सारे, जैसे यहाँ गौतम बुद्धा ने कहा है कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो ये उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि आपके माइंड को बदलिए, आपकी जिंदगी को आप बदल सकते हैं। ये जो माइंड है, इसमें हम लोग सोचते हैं। ऑन एन एवरेज कोई भी बंदा दिन में करीबन एवरेज 60,000 के करीब विचार लाता है। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं सोच के ही बात कर रहा हूं। अगर मैं कोई कलर की शर्ट पहनता हूं तो मैं ये सोच के ही करता हूं। मैं कुछ आपसे बोल रहा हूं, ये कोई सोच के ही कर रहा है। तो ये जो सोच है, हम लोग जो करते हैं, हमारा माइंड जो है वो हमेशा पिक्चर में सोचता है। अगर मैं आपको आंखें बंद करके आपके रेफ्रिजरेटर को कहूं, तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है वही कलर का रेफ्रिजरेटर आपके मन के आंख के सामने आएगा। मतलब आपकी आंख बंद रहेगी, लेकिन आप वही पिक्चर लाएंगे। अगर किसी का ब्राउन है तो ब्राउन आएगा, किसी का ग्रे है तो ग्रे आएगा। अगर मैं आपको कार आपकी कौन-सी कहूँगा, तो वो कलर की कार आपके सामने आई। तो हम हमेशा 60,000 विचार लाते हैं, वो पिक्चर में लाते हैं। और जब-जब अगर कोई पिक्चर नहीं आती हमारे सामने, तो हमारा बॉडी काम नहीं करता है, तो हमें कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। जब-जब हम लोगों को पूछते हैं कि आप माइंड के बारे में क्या सोचते हो, तो बहुत सारे लोग, जब हम माइंड कहते हैं, तो ब्रेन की पिक्चर सामने लाते हैं। लेकिन माइंड और ब्रेन में फर्क है। ब्रेन ये बॉडी का पार्ट है, माइंड ये एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा एक वाइब्रेशन है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, और इसको डिस्ट्रॉय भी कर नहीं सकते। तो ये अगर हम लोग सोचते हैं चित्रों में, पिक्चर में, और अगर माइंड का पिक्चर ही नहीं सोच सकते, तो हम हमारी बीमारी को, प्लाटू को, पैराडाइम को कैसे आगे जा सकते हैं। यही प्रॉब्लम डॉक्टर थर्मन फ्लीट को 1934 में समझ में आई, और उन्होंने कहा कि मैं लोगों को माइंड का पिक्चर देने के लिए एक पिक्चर बनाऊंगा, और ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में फिट हो जाता है, तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू में आपको सुझाव मिल सकता है। आप सक्सेस भी, जहां सक्सेस पाना चाहते हो, जा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सर्कल बनाया और उसको एक छोटा सर्कल जोड़ दिया एक लाइन से, और बड़े सर्कल के दो पार्ट किए, अपर हाफ, लोअर हाफ। ये हो गया आपका माइंड एंड बॉडी का एक पिक्चर। हालांकि माइंड एंड बॉडी इस तरह से नहीं होता है, लेकिन ये पिक्चर क्लैरिटी जरूर करता है। तो बड़ा है माइंड, इसलिए वो पावरफुल है, जो बॉडी को चला रहा है। हम कह सकते हैं कि बॉडी इज अ स्लेव ऑफ आवर माइंड। अभी ये माइंड में दो कंपार्टमेंट कह सकते हैं। एक ही माइंड के दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हमारी बॉडी एक्शन करती है, जिसके बदौलत हमारे लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं। तो प्लाटू ये एक रिजल्ट है, सक्सेस ये एक रिजल्ट है, फेल्योर ये एक रिजल्ट है।
और ये रिजल्ट अगर हमारे जिंदगी में आ रहे हैं, इसका रीजन हमारी बॉडी उसी तरह से काम कर रही है जिसी तरह से सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से उसे आज्ञा मिल रही है। अभी ये माइंड तो एक है, लेकिन उसके जो पहलू है उसके काम भी अलग अलग है। कॉन्शियस माइंड में ये 60,000 विचार आते हैं, तो ये विचार को चूज कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, या नए विचार को ओरिजिनेट क्रिएट भी कर सकता है। अगर मैं किसी को कहूँ कि बहुत सारा, अगर उनका वजन ज्यादा है 100 किलो का, और मैं उनको कहूँ कि आप बहुत दुबले दिख रहे, तो वो कह सकता है नहीं 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 नहीं, मैं दुबला नहीं हूं, मैं मोटा ही हूं। तो उन्होंने मेरे विचार को खारिज किया, एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये कोई भी कॉन्शियस माइंड के विचार को रिजेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये इमेजिन क्या है और रियल क्या है, इसमें फर्क नहीं कर सकता। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें प्लाटू से बाहर आने के लिए, हमें सक्सेस पाने के लिए, हमें फेल्योर को हटाने के लिए। तो कॉन्शियस माइंड कोई विचार तैयार करता है, सोचता है, और यही विचार सबकॉन्शियस माइंड बिना वजह एक्सेप्ट कर देता है। और ये बिना वजह एक्सेप्ट करने के साथ साथ इसको पता ही नहीं कि कॉन्शियस माइंड ने ये देखा है या इमेजिन किया है। तो यहां आपको पता चल जाएगा कि कॉन्शियस माइंड ये कैप्टन है और सबकॉन्शियस माइंड ये एक क्रू मेंबर है। कॉन्शियस माइंड को हमारे 5 सेंसेस हुक्ड रहते हैं। तो जो जो इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए कोई हम लोग को स्मेल आता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन है। अगर हम लोग कोई आवाज सुनते हैं तो कान से हमारे कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। हम लोग कोई चीज को देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर तैयार करते हैं। और ये 5 सेंसेस हमारे कॉन्शियस माइंड को अटैच रहते हैं। कॉन्शियस माइंड ये थिंकिंग माइंड है, और वो जो थिंकिंग करते हैं, हम लोग थॉट विचार करते हैं, उससे हमारे मन में जो फीलिंग तैयार होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है। तो ये फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में होती है, ये फीलिंग माइंड है। जब जब हम कोई भी पंच इंद्रिय से इंफॉर्मेशन आती है, तो हम लोग पिक्चर के सहारे लेते हैं, और कोई भी पिक्चर अगर हम बार बार सोचते हैं, तो वही पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। सॉरी। और वो पिक्चर फिर वहां फिक्स हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं पैराडाइम्स, या सेल्फ इमेज, या बिलीफ्स, या हैबिट्स। तो जो जो पिक्चर, जो जो हैबिट, जो जो बिलीफ, जो जो सेल्फ इमेज, जो जो पैराडाइम्स हम लोगों ने बार बार खुद के बारे में सोचे हैं, उसका एक फिक्स पिक्चर अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। वही सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी को चला रहा है, और उसी पिक्चर के अनुरूप हमारी बॉडी काम करके हमें रिजल्ट्स दे रही है। इसका मतलब ऐसा है कि जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेल्फ इमेज या पैराडाइम या हैबिट्स या बिलीफ तैयार होते हैं, हम कोई दूसरा भी विचार कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है, वो हमारे पैराडाइम या बिलीफ के हिसाब से ही काम करेगी, और उसी रिजल्ट्स को हमें प्रदान करेगी। ये पैराडाइम जो है हमारे वेट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हम आईने में खुद को देखते हैं, तो खुद के बारे में एक वेट के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारा वेट का पैराडाइम हो जाता है। हम किस तरह से लोगों को रिएक्ट करते हैं, हमारा टेम्परामेंट भी उसी से तैयार होता है। इनफैक्ट बॉडी के जितने भी सारे फंक्शन, जैसे बीपी है, शुगर है, स्लीप है, ये पैराडाइम्स या बिलीफ्स या हैबिट से बने हुए हैं। इनफैक्ट बॉडी का ऑल फंक्शंस हमारे सबकॉन्शियस या पैराडाइम से कंट्रोल होता है। सो हमारा परसेप्शन है, हमारे एबिलिटी ऑफ द मनी है, हमारा प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, टाइम मैनेजमेंट है, या हेल्थ भी है, या प्लाटू भी है, ये पैराडाइम ही कंट्रोल करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आपके पैराडाइम क्या है, क्योंकि हम सभी लोग एक रूटीन को फॉलो करते हैं। हम उसी टाइम को सोएंगे, उसी टाइम को सुबह जाग जाएंगे, उसी प्रकार से हमारा रूटीन होगा। और ये रूटीन जो है हमारे पैराडाइम की वजह से होता है। तो पैराडाइम हमारे
बॉडी का एक ऑटोमेटिक पायलट है, जैसे थर्मोस्टेट एक किसी टेम्परेचर को फिक्स करता है, पैराडाइम हमारे बॉडी के फंक्शन को फिक्स कर देता है। और इसलिए जो इसके पहले हमने पिक्चर बताया था कि हाथी जो है उसको सिंपल रस्सी से बांधा दिया जाए, उसी तरह से कोई भी इंसान को ये पैराडाइम बांध देते हैं ताकि वो उसको फिक्स हो सके। सो जब तक हम लोग ये पैराडाइम को चेंज नहीं करेंगे, हम प्लाटू से आगे नहीं जाएंगे, हमारी जिंदगी से रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। अभी ये पैराडाइम्स तैयार कैसे होते हैं? बचपन से जो इंफॉर्मेशन 5 इंद्रियों में से हमारे कॉन्शियस माइंड से रिपीटेडली सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, उसकी वजह से होते हैं। तो रिपीटेशन से ये पैराडाइम तैयार होते हैं, तो रिपीटेशन से ही ये पैराडाइम चेंज हो जाएंगे। तो ये रिपीटेशन कैसे करेंगे? पहले आपको जो चाहिए उसका पिक्चर या विजुअलाइजेशन करना है। और हमने इसके पहले पता है कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रही है, देख रहे, सबकॉन्शियस माइंड को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों को एक्सेप्ट ही करेगा। जिसके ऊपर आपका विश्वास ज्यादा है वो आप ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। जोर जोर की आवाज से आप सेल्फ टॉक करेंगे तो भी ये आपको लेगा। और उसके साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होना चाहिए और आपका माइंड जो है वो अल्फा स्टेज या तंद्री अवस्था में होना चाहिए। और आप यहाँ पे सेल्फ टॉक इस तरह से कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो, पर्सनल हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और इससे थोड़े इमोशंस तैयार हो। और ये सेल्फ टॉक रिलैक्स माइंड और बॉडी में आप दिन में 3-4 बार ये कर देते हैं, धीरे 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 1000 बार कर देते हैं, महीना 2 महीना 3-4 महीने करते हैं, तो ये नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम को आपके बॉडी से हटाएगा और ये नए पिक्चर को लेगा। तब जाके हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करके चेंज करेगी। तो यहां देख सकते हैं कि पैराडाइम को कैसे चेंज करना है। मान लीजिए कोई लेडी है जो खुद को आईने में मोटी देख रही है, 80 किलो की देख रही है, बार बार यही बोल रही है, बार बार यही देख रही है। अभी उसका पैराडाइम 80 किलो का हो चुका है। 80 किलो के बाद वो एक्शन जो कर रही है उसको 80 किलो के रिजल्ट आ रहे हैं, वही रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रही है और यही लेवल में वो अटक हो चुके हैं। अभी इसको हम लोग प्लाटू कहेंगे। अभी ये टेडेम प्रोग्राम से जुड़ जाती है, एक्सरसाइज करना शुरू हो जाती है, डाइट को चेंज करती है, प्रोग्राम सही फॉलो कर देती है, उसका 5-10 किलो का वजन कम हो जाता है। ये वजन कम हो जाता है तो ये देखती है ये वजन कम हो चुका है, लेकिन नीचे जो पैराडाइम है वो अभी भी 80 किलो का है। अभी ये 80 किलो का पैराडाइम उसको फिर से उसी तरह से एक्शन करा के 80 किलो में लेके जाते हैं। अगर इसको इससे बाहर आना है तो इनको इनके पैराडाइम को चेंज पहले करना है। 80 किलो की बजाय 60 किलो को इमेजिन करना है। इसके लिए थोड़ा वक्त देना है। ये पिक्चर को विद द रिपीटेशन, अल्फा, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन से पहले सबकॉन्शियस माइंड के पुराने पिक्चर को हटाना है। जब ये हटेगा उसके एक्शन बदलेंगे, उसका रिजल्ट 60 आ जाएगा। यही वो रिपोर्ट देके वो 60 में रह सकती है और इसी तरह से वो उसके वजन को, प्लाटू को हटा सकती है। तो प्लाटू को अगर आपको हटाना है, व्हेन यू आर स्टक इन योर लाइफ, नॉट इन हेल्थ बट एवरीवेयर, यू मस्ट चेंज योर पैराडाइम्स। ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली तो मैंने क्या किया, मेरा भी वजन ज्यादा था, मैंने एक पिक्चर निकाला और वो पिक्चर को मेरा फेस चिपका दिया। और वो पिक्चर को मैं इतनी बार देखता रहा कि धीरे 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 ये नया पिक्चर मुझे मिल गया। मैंने मेरी खुद की बॉडी को इसी तरह से किया और अगले 1 साल में मेरा 12 किलो का वजन कम हुआ। सो ये जो प्लाटू लेवल को मैंने किस तरह से हटाया, मेरे पैराडाइम को पहले चेंज किया, एक्शन को उसके साथ लेके आया और फिर उसके साथ साथ फिर मेरा रिजल्ट चेंज हो गया। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी प्रकार के बहुत अलग अलग कंसेप्ट आपको WWC डिम्बा ऐप में जरूर मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 11:05 में हर रोज डिम्बा प्रेयर होता है जो आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करके मेडिटेशन को बढ़ाता है। हर संडे को सुबह 10 बजे हेल्थ एजुकेशन सेमिनार पूरे बॉडी की, सॉरी, पूरे फैमिली के लिए है। और उसके साथ साथ बुक क्लब इवनिंग में 3 बजे रहता है
और योगा सेशंस भी है। और ये जो आइडियाज है, ये आइडिया जब हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये आइडियाज सिर्फ आइडियाज तभी रहेंगे जब आप इसके ऊपर सोचेंगे नहीं, इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे और एक्शन करके आपका पुराना पैराडाइम को चेंज नहीं करेंगे। तो आपको एक्शन लेके ही ये पैराडाइम को चेंज कर सकते हैं। हमने भी यही किया है, हमारे बहुत सारे पेशेंट ने भी यही किया है। स्पेशली जो लोग स्टक हो चुके थे, अटके हुए थे, उन्होंने भी इसी पैराडाइम को, इसी इंफॉर्मेशन को पहले चेक किया, चेंज किया और फिर उसके बाद इस तरह से फिर उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो आप भी ये कुछ कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। विद दैट आई हैव डन। थैंक यू।